महाभारत के वन पर्व में यक्ष और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुए वार्तालाप को यक्ष युधिष्ठिर संवाद के रूप में जाना जाता है। युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का संवाद एक अद्वितीय और ज्ञानवर्धक प्रसंग है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इस संवाद से हमें धर्म, आत्मज्ञान और ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है और हमें अपने जीवन में धर्म के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से कई गहन प्रश्न पूछे जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म के अनुसार दिए। युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों की जान बचाई। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव अपना 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। इसी दौरान वन में विचरण करते हुए एक दिन उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। पांचों पांडवों में से सहदेव पानी की तलाश में निकले। पानी की तलाश करते हुए वे एक जलाशय के समीप पहुंचे। जैसे ही वे जलाशय से जल भरने लगे, उस जलाशय के स्वामी यक्ष, जो कि अदृश्य रूप में थे, ने जल भरने से पहले उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की शर्त रखी। परंतु सहदेव ने अदृश्य यक्ष की शर्त को अनसुना करते हुए जैसे ही जलाशय से जल भरना चाहा, वह निर्जीव होकर वहीं गिर पड़े। काफी देर प्रतीक्षा करने पर भी जब सहदेव नहीं लौटे, तब नकुल को सहदेव की तलाश में भेजा गया। नकुल भी सहदेव की तलाश करते हुए उसी जलाशय के समीप पहुंचे और जैसे ही जलाशय से जल भरने लगे, अदृश्य यक्ष ने नकुल से भी वही शर्त रखी। नकुल ने भी शर्त को अनसुना करते हुए जैसे ही जलाशय से जल भरना चाहा, वे भी निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़े। उसके पश्चात अर्जुन और भीम भी उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष ने उनसे भी वही शर्त रखी। यक्ष की शर्त न मानने पर वे दोनों भी निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़े। जब काफी देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात भी चारों पांडवों में से कोई भी वापस नहीं लौटा, तो युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और अंत में स्वयं उनकी तलाश करते हुए उसी जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने उनके सामने प्रकट होकर उनके सामने भी वही शर्त रखी और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने और उनका धैर्य, समझदारी और धर्म के अनुसार उत्तर दिया। यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से निम्नलिखित प्रश्न किए। यक्ष का प्रश्न, कौन हूं मैं? युधिष्ठिर का उत्तर, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। यक्ष का प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष का प्रश्न, जन्म का कारण क्या है और जन्म और मरण के बंधन से कौन मुक्त होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि जन्म का कारण अतृप्त वासनाएं हैं और जन्म मरण के बंधन से वही मुक्त होता है जो आत्मा को जान लेता है। यह उत्तर हमें जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझने में मदद करता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। यक्ष का प्रश्न, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। संसार का दुख। यक्ष का प्रश्न, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर का उत्तर, लालच, स्वार्थ और भय संसार के दुख का कारण हैं। यह उत्तर हमें संसार के दुख के मूल कारणों को समझने में मदद करता है और हमें इन कारणों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर का स्वरूप। यक्ष का प्रश्न, ईश्वर क्या है और उसका स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है, उस महान कारण को ही में ईश्वर कहा गया है। वह सच्चिदानंद है और अनाकार है जो सभी रूपों में प्रकट होता है।
यह उत्तर हमें ईश्वर के स्वरूप को समझने में मदद करता है और हमें ईश्वर की भक्ति के लिए प्रेरित करता है। यक्ष का प्रश्न, ईश्वर करता क्या है और यदि ईश्वर ने संसार को बनाया है तो ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर का उत्तर, ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ईश्वर अजन्मा और अकारण है। यक्ष का प्रश्न, सबसे बड़ा धन क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, संतोष। यक्ष का प्रश्न, सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहिंसा। यक्ष का प्रश्न, शीत की औषधि क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अग्नि। यक्ष का प्रश्न, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष का प्रश्न, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, सुख का रहस्य सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा है। और असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध त्याग शांति का मार्ग हैं। यक्ष, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर का उत्तर, इच्छाओं पर नियंत्रण से चित्त पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यक्ष का प्रश्न, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, स्वयं को सभी में देखना ही सच्चा प्रेम है। यक्ष का प्रश्न, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर का उत्तर, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष, आसक्ति क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार आसक्ति है। यक्ष का प्रश्न, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, जिसके पास विवेक है वही बुद्धिमान है। यक्ष, नशा क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, आसक्ति। यक्ष, चोर कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, इंद्रियों को हरने वाले आकर्षण चोर हैं। यक्ष का प्रश्न, दुर्भाग्य का क्या कारण है? युधिष्ठिर का उत्तर, अहंकार। यक्ष का प्रश्न, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो आत्मा को नहीं जानता। यक्ष का प्रश्न, अस्थाई क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, यौवन, धन और जीवन। यक्ष का प्रश्न, नरक क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, इंद्रियों की दास्ता। यक्ष का प्रश्न, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, अनासक्ति। यक्ष का प्रश्न, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष का प्रश्न, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष का प्रश्न, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर का उत्तर, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष का प्रश्न, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर का उत्तर, सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का। यक्ष का प्रश्न, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर का उत्तर, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष का प्रश्न, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर का उत्तर, वैराग्य से। यक्ष का प्रश्न, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो अज्ञान से परे हैं। यक्ष का प्रश्न, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष का प्रश्न, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर का उत्तर, जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष का प्रश्न, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, पत्नी।
यक्ष अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर, आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष का प्रश्न, सबसे बड़ा धन क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतोष। यक्ष का प्रश्न, किस चीज को गंवाकर इंसान धनी बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर, लालच। यक्ष का प्रश्न, कौन सी वस्तु घास से भी तुच्छ है? युधिष्ठिर का उत्तर, चिंता। यक्ष का प्रश्न, विदेश जाने वाले का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर, विद्या। यक्ष का प्रश्न, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? युधिष्ठिर का उत्तर, भूमि। यक्ष का प्रश्न, माया क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर, नाशवान जगत। यक्ष प्रश्न, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर का उत्तर है दान। यक्ष का प्रश्न, माया क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर है नाशवान संसार। यक्ष का प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर है, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रतिदिन कितने ही प्राणियों की मृत्यु होती है, फिर भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यक्ष का प्रश्न, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर का उत्तर है ब्रह्मा। भाइयों का पुनर्जीवन। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, जिससे प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर से उसके चारों में से किसी एक भाई को जीवित करने की बात कही। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने का वरदान मांगा। यह सुनकर यक्ष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि उसने भीम और अर्जुन जैसे महावीरों को जीवित करने का वरदान क्यों नहीं मांगा। युधिष्ठिर ने बताया कि वे चाहते हैं कि माता कुंती और माता माद्री दोनों का एक एक पुत्र जीवित रहे। वे माता कुंती के पुत्र हैं जो कि जीवित हैं। इसीलिए वे चाहते हैं कि माता माद्री के पुत्र नकुल भी जीवित रहें। युधिष्ठिर की इच्छा से प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। यक्ष का परिचय और परीक्षा। यक्ष ने स्वयं को धर्मराज यमराज बताया, जो युधिष्ठिर के पिता के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए थे। इस परीक्षा के माध्यम से यक्ष ने युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, न्यायप्रियता और ज्ञान का परीक्षण किया। निष्कर्ष, युधिष्ठिर और यक्ष के बीच का संवाद एक अद्वितीय और ज्ञानवर्धक प्रसंग है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। इस संवाद से हमें धर्म, आत्मज्ञान और ईश्वर के स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है और हमें अपने जीवन में धर्म के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।